Hello guys, once again I welcome you all on this very beautiful platform and today we will discuss here present perfect tense। तो सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, किस प्रकार का हमारा सब्जेक्ट हो तब हम कौन से प्रकार की ऑक्सिलरी लगाएंगे और किस प्रकार का जब हमारा सब्जेक्ट हो तब कौन सी ऑक्सिलरी लगाएंगे। और ये तो हमें पता ही है कि इन सब के साथ में लगनी तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है यानी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वही लगनी होती है। तो देखिएगा इसके बारे में, यहाँ पर अगर हमारे पास में सब्जेक्ट हो आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन का मतलब है कोई दो नाउन है वो एंड से जुड़ के आ जाए, जैसे पीपल है, स्टूडेंट्स है, ये सब प्लूरल नाउन अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो इनके साथ में हम लगाने वाले हैं। और यहाँ अगर हमारे पास में सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर कोई प्रोनाउन हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ में हम लगाने वाले हैं हैज। और इनके बाद में यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आनी है। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार लगाना है उनसे रिलेटेड, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनको, आई हैव रेड इट, मैं इसको पढ़ चुका हूं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई और आई के साथ में आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। एक बार फिर यहां पर हमारा पास में नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैवंट सीन इट, मैं इसे नहीं देख चुका हूं या मैंने इसे नहीं देखा है। तो यहां पर देखिएगा, यहां आई है हमारा सब्जेक्ट और आई के साथ में हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया और इसके साथ में नॉट। तीसरा जो है वो है इंटरोगेटिव जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हैव आ गया क्योंकि हमारे पास में यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यू है, तो यू के साथ में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपने और बात करें तो यहाँ पर वेयर हैज ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही के साथ में क्या आ जाना है, हैज आ जाना है। अब अगर आपने इन सब को जान लिया है तो इसके बाद में अपने देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके यूसेस के बारे में कि कहां कहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ एक यूसेस के बारे में। तो यहां पे हमारा जो पहला यूज है वो है कि when an action is completed, जब भी कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, and its effect remains up to present time, और इसका जो इफेक्ट है वो अब तक अगर जारी रहे। मान लीजिए कि आप अभी यहां पे खड़े हो, यहां पर ये जो टाइम निकल गया वो पास्ट है और यहां आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है। और अभी अपने यहां पे खड़े हैं, मान लीजिए यहां पर कोई एक्शन हुई यहां पर, तो ये एक्शन सीधी सी बात है पास्ट टाइम में होगी, लेकिन अगर इसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम तक आ रहा है तो फिर हम इसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट है वो यूज करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके साथ में यूज करने वाले हैं। और अगर वो एक्शन यहां पर हुई और इसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम तक अगर नहीं जा रहा है, देन वी विल यूज पास्ट सिंपल टेंस। फिर हम इसके साथ में क्या यूज करने वाले हैं, पास्ट सिंपल टेंस यूज करने वाले हैं। तो इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक्शन जो कि पास्ट टाइम में हुई और अगर उसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम तक आ रहा है तो उसके साथ में हमें प्रेजेंट परफेक्ट को काम में लेना है। और जहां कोई एक्शन है वो पास्ट में हुई और इसका इफेक्ट अब तक नहीं आ रहा है, देन वी विल यूज पास्ट सिंपल टेंस। तो यहां पे देखिए, आई हैव टेकन फूड, मैंने फूड लिया, मतलब एक तो जैसे आपने खाना खाया वो कल भी खाना है तो खाया ही होगा, और एक आज खाया होगा, अभी थोड़ी देर पहले खाया होगा, या 2 घंटे पहले खाया होगा, या 1 घंटे पहले खाया होगा।
तो जो 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले अपने खाना खाया था उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे अब तक है, यानी अभी हम और भूखे नहीं हुए हैं। और जो आप बात कर रहे हो ना कि आपने पहले खाना खाया था, पहले खाना तो अपने खाते ही आए हैं, तो उसका इफेक्ट आज से 4 दिन पहले जो खाना खाया था उसका इफेक्ट अब तक बॉडी पे थोड़ी है। मतलब उससे जरूर कुछ एक एनर्जी बनी होगी, वो एनर्जी आपकी शरीर के अंदर है, लेकिन अभी जो आपने 1 घंटे पहले जो खाना खाया था उसका इफेक्ट है अब वाला, जो भूख नहीं लग रही है वो, या फिर उस 4 दिन पहले वाले का है। तो 1 दिन पहले वाले का अगर वो इफेक्ट है तो उसके साथ में अपने प्रेजेंट परफेक्ट को काम में लेने वाले हैं। और यहाँ पे इसका मतलब इसके पास में इसका इफेक्ट रहा नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ में पास्ट सिंपल यूज किया है। देखिए यहाँ पे जो स्पीकर है ना वो अभी भूखा नहीं हुआ है, मतलब ही इज नॉट हैंग्री एट दिस टाइम। और यहां पर इसने खाना खाया था, अब हो सकता है वो कल वाले की बात कर रहा हो, लेकिन अभी उसको खाना और खाने की जरूरत है, तो उसके साथ में अपने V2 लगा देंगे, यानी जो पास्ट फॉर्म होती है वो लगा देंगे वो आपकी, और जहां अब तक इफेक्ट आ रहा है उसके साथ में अपने लगा देंगे यहां पे जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या है, प्लस में जो मेन वर्ब है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहां पर दूसरा जो है इसके अंदर कुछ एक एडवर्ब्स होती हैं जिनके साथ में अपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, जैसे जस्ट है, ऑलरेडी है, येट, सो फार, अप टू नाउ, एवर, लेटली, रिसेंटली, अप टू द प्रेजेंट है, टिल डेट है, टिल नाउ है। इन सब के साथ में अपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। जैसे देखिएगा, शी हैज जस्ट, ये जस्ट इसकी एडवर्ब आ गई, शी हैज जस्ट लेफ्ट द हाउस, उसने अभी अभी घर छोड़ा है। तो यहां पर जो ये चीज हो रही है, ये जो हमें एडवर्ब मिली इसके अकॉर्डिंग हमें पहले से ही पता चल गया, अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी हो तो उनके साथ में इस प्रकार भी हम कनेक्शन है वो कर सकते हैं। हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क येट, यहां पे येट या सो फार। मनन हैज नॉट रेड दिस बुक, तो यहां पे जो भी है इसके साथ में, जैसे मान लीजिए कोई एक एडवर्ब है, इनमें से आप अगर ऐड करना चाहो तो इसके साथ में ऐड कर सकते हो। हैव यू एवर गॉन देयर, तो यहां पे एवर है वो आ गई इसके साथ में। तो यहां इस प्रकार ये अगर एडवर्ब मिले हमें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में जाएंगे। अब इसके अलावा जो भी प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुई, जैसे मैं यूं कहूं कि आई हैव सीन दिस फिल्म या पिक्चर या फिल्म जो भी है, मैं इस फिल्म को देख चुका हूं, तो यहां पर आपने ये काम पास्ट में कर लिया और इसके साथ में आप टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपने ये काम पास्ट में कब किया। अगर टाइम मेंशन होगा तो वहां पे हो सकता है कि वो पास्ट टेंस भी लगा सकते हैं। तो जब भी टाइम मेंशन नहीं हो और एक्शन कंप्लीट हो जाए और हमें यूं लगे कि इसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक आ रहा है, तो उसके साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट को ही काम में लेने वाले हैं। आपने जो भी यहां पर फिल्म देखी तो अपने को यूं लगता है कि जब ये स्पीकर इस बात को बोल रहा है तो इसका मतलब इसकी स्टोरी है वो इसको याद है, यानी इसका इफेक्ट है वो उसके ऊपर अब तक है। दूसरी चीज, ये टाइम मेंशन नहीं कर रहा है कि मैंने पिछले साल देखी थी या कुछ और देखा था, वो मतलब 1 सप्ताह पहले या फिर 1 महीने पहले या 1 साल पहले, ऐसा कुछ चीज यहां पर मेंशन नहीं हो रही है। तो यहां पर इसी कारण अपने क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। एक जैसे सेंटेंस है कि आई हैव नॉन हिम फॉर 10 years, 10 years, मैं उसको 10 सालों से जानता हूं। तो यहां पर फॉर 10 years, इसके साथ में कईयों की दिक्कत ये हो जाती है कि सिंस या फॉर प्लस अगर टाइम दे रखा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में चले जाते हैं। लेकिन यहां पे याद रखने वाली चीज ये है कि हमारी जो वर्ब है ये नो, जिसको हमें फिलअप करना है,
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में यहां पर ये पहले से ही नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब इसके साथ में आप आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। जब इस प्रकार की वर्ब के साथ में जिनके साथ में जो नॉन प्रोग्रेसिव हो, यानी जो स्टेटिव वर्ब हैं, जो स्टेट बताती हैं, मैक्सिमम जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, तो उनके साथ में जब हम आईएनजी नहीं लगा सकते तो यहां पर ये चीज कर देनी तो अपने आप में बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। तो ये तो अपने आप में पहले से ही बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर नो जो वर्ब है इसके साथ में आईएनजी आप लगा नहीं सकते, और आईएनजी अगर इसके साथ में अपने नहीं लगा सकते तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी आप इसके साथ में कैसे फिलअप करोगे? तो जो भी सिंस या फॉर वाले सेंटेंस हैं इनके साथ में भी प्रेजेंट परफेक्ट लग सकता है, और अगर यहां पर कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होगी तो 100% ही परफेक्ट एस्पेक्ट ही लगने वाला है। तो ये कुछ एक रूल्स थे प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।